फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। किसी ज़माने में जब अरब बद्दू तेल से अनजान थे तब अरब को भुखमरी और अकाल का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब ज़मीन ने काले रंग का खजाना उगलना शुरू किया तब दुनिया की तारीख ने वो दौर भी देखना शुरू कर दिया जब भेड़ बकरियां और ऊँट चराने वाले चरवाहों ने अरब के रेगिस्तान में बड़े बड़े शहर आबाद कर दिए। अरब के चरवाहों ने आसमान चूमने वाली इमारतों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अरब के देश जब अमेरिका के करीबी बन गए तब एक देश ऐसा भी था जिसके पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अमेरिका और यार दोस्त से उसकी बनती नहीं थी। यानी अमेरिका और उसके सहयोगी उस देश को हमेशा लाल आंख दिखाते रहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका और उसके यार दोस्त उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं। अमेरिका इस दुनिया का सुपर पावर देश कहा जाता है, लेकिन एक ऐसा भी देश हमारी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है जिसका आकार तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जो किसी ज़माने में सुपर पावर कहा जाता था, जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े सुपर पावर नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की ने किसी ज़माने में दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। आज भले ही तुर्की एक छोटे से देश में सिकुड़ कर रह गया हो, लेकिन 100 साल गुजर जाने के बाद भी तुर्की ने अपनी ताकत के जरिए बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। तुर्की की ताकत का लोहा दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं, लेकिन अब एक बार फिर उसी तुर्की ने दुनिया के कई देशों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पश्चिमी देशों ने तेल के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी चाल चली और बाकायदा ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक नियम लागू कर दिया जिसे ऑयल प्राइस कैप कहते हैं। लेकिन अमेरिका और साथी देशों के जरिए जिस नियम को अमल में लाया गया, अब वो खुद अपने जाल में फंस कर रह गए हैं। पश्चिमी देशों ने जिस जाल को बुनकर दुश्मन को फंसाना चाहते थे, अब वो खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं, क्योंकि तुर्की ने पश्चिमी देशों के नाक में दम कर दिया है और कायदे से समझाना शुरू कर दिया है कि कब तक चिपते रहोगे खंबे की आड़ में, कभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। दरअसल यूरोप को अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी माना जाता है। यूरोपियन यूनियन और नाटो पर भी अमेरिका का ही वर्चस्व माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के जरिए तेल पर प्राइस कैप दिया गया, जिसके बाद तुर्की ने इसी ऑयल प्राइस कैप को अमेरिका और उसके सहयोगियों के गले की फांस बना दी है। तुर्की ने अपने इलाके से जाने वाले उन तमाम जहाज़ों को रोक दिया जिस पर तेल लदा हुआ था। तुर्की की वजह से समंदर में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है, लेकिन इस ट्रैफिक जाम को देखकर जाम छलकाने वाले देशों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि यही एनर्जी अब जहाज़ों में भरकर उनके देशों में आने वाली थी, जिसे अब तुर्की ने रोक दिया है। जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देश और उनकी सरकार तुर्की के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर कैसे तुर्की ने पलट दी जंग की बाजी? आखिर कैसे तुर्की ने सुपर पावर को सिखाया सबक? आखिर कैसे तुर्की ने पश्चिमी देशों को उन्हीं के जाल में फंसाया? आखिर कैसे समंदर में लग गया बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बीते कई दिनों से समंदर में ट्रैफिक जाम की खबर आ रही है। तुर्की ने समंदर में कई मालवाहक जहाज़ों को रोक दिया है, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दर्जनों मालवाहक जहाज़ तुर्की की जल सीमा में जहां तहां फंसे हुए हैं और ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल G7 देश यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया है, जिसके बाद अब रूस अपने तेल को $60 प्रति बैरल से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बेच सकता। अगर कोई $60 से ज़्यादा कीमत पर तेल खरीदता है तो यूरोप की बीमा कंपनियां उन जहाज़ों का बीमा नहीं करेंगी और ना ही उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा।
अब इसी प्रतिबंध का हवाला देते हुए तुर्की ने उन जहाज़ों को रोककर उनके बीमा कागजात को चेक करना शुरू कर दिया जो रूसी बंदरगाह से लोड होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज इसी ट्रैफिक जाम की वजह से फंसे हुए हैं, जिनको तुर्की अपनी जल सीमा में बिना कागजात के जांचे जाने नहीं दे रहा है। तुर्की के साथ सबसे गंभीर बात यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नेटो का सदस्य देश होने के कारण उसे भी इस प्रतिबंध पर अमल करना होगा। दरअसल काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक सकरा रास्ता है और इसी सकरे रास्ते के जरिए मालवाहक जहाज यूरोप को जाते हैं। लेकिन यही सकरा रास्ता तुर्की की सीमा में आता है, जहां से गुजरने के लिए तेल से भरे जहाज़ों के बीमा कागजात की जांच तुर्की करेगा। तुर्की के हालिया इस कदम में पूरा यूरोप ठंड की चपेट में फंस चुका है। यानी जिस ऑयल कैप के जरिए रूस को सबक सिखाने की तैयारी चल रही थी, अब उनका नाटो सहयोगी देश तुर्की ही यूरोप के लिए मुसीबत बन गया है। इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका एक सियासी मतलब भी है, जिसे यूरोप और पश्चिमी देश बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन अपनी तकलीफ कहें भी तो किससे? दरअसल तुर्की और रूस के बीच गहरे संबंध हैं। ऐसे में तुर्की के जरिए मालवाहक जहाज़ों को रोके जाने की घटना के पीछे रूस का हाथ माना जा रहा है। अब इस बात को आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि रूस महंगे दाम पर कच्चा तेल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है। अभी हाल ही में G7 देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने रूसी तेल की कीमतों पर $60 प्रति बैरल की सीमा तय करने को मंजूरी दे दी है। तुर्की भी नाटो में सदस्य देश है, इसलिए अब उसने रूसी तेल पर लगाई गई मूल्य सीमा को लागू करवाने के लिए क्रूड ऑयल लेकर गुजरने वाले जहाज़ों को रोक दिया है। तुर्की के जरिए $60 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदे गए कच्चे तेल वाले जहाज़ों का बीमा कागजात मांगने के बाद 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल लदे कम से कम 20 मालवाहक जहाज़ कई दिनों से समंदर में फंसे हैं। जो मालवाहक जहाज़ काला सागर में अटके हुए हैं, उनमें से अधिकांश यूरोप के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहे हैं। इनमें कजाकिस्तान का जहाज़ भी फंस चुका है, जो यूरोप को तेल निर्यात करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कजाकिस्तान तो किसी भी समंदरी सीमा से नहीं आता, तो फिर उसका जहाज़ समंदर में कैसे पहुंच गया? दरअसल कजाकिस्तान में भले ही कोई भी समंदरी सीमा ना हो, लेकिन समंदर से कारोबार करने के लिए कजाकिस्तान पूरी तरह से पड़ोसी देशों पर निर्भर है। कजाकिस्तान के जरिए यूरोप को कच्चा तेल सप्लाई होता है, लेकिन कजाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस तेल को रूस के बंदरगाह से होकर तुर्की की सीमा में पहुंचा रहा है। अब तुर्की कह रहा है कि चाहे तेल किसी भी देश का हो, लेकिन रूस के बंदरगाह से होता हुआ आ रहा है, इसलिए ऑयल प्राइस कैप का प्रतिबंध कजाकिस्तान के जहाज़ पर भी लागू होता है, जिसकी वजह से कजाकिस्तान का जहाज़ भी इसी ट्रैफिक जाम में फंस गया है जो तुर्की के रास्ते यूरोप जा रहा है। तुर्की चूंकि नाटो का सदस्य देश है, इसलिए उसे हर हाल में G7 को लगाए गए प्रतिबंध पर अमल करना है। ऐसे में ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोप के सामने तुर्की एक नई मुसीबत बनकर सामने आ गया है। ये मुसीबत इतनी बड़ी है जिसके लिए तुर्की को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। एक तो पहले यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसकी कई कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। ऊर्जा संकट के कारण यूरोप के कई देशों में महंगाई और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई और तेल के बढ़ते दाम की वजह से यूरोप की जनता अपने अपने देशों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में तुर्की के कारनामे के पीछे रूस का हाथ माना जा रहा है, लेकिन अफसोस पश्चिमी देशों के जरिए रूस पर लगाया गया प्रतिबंध अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तो इस तरह से तुर्की ने पश्चिमी देशों को रोने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन बेचारे पश्चिमी देश अपने आंसू छुपाने पर मजबूर है, क्योंकि दुनिया अब इनकी ज़्यादा चालाकी का मजाक बनाएगी। लेकिन बेचारे पश्चिमी देश अपने आंसू छुपाने पर मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया अब इनकी ज़्यादा चालाकी का मजाक बनाएगी। और तुर्की ने पश्चिमी देशों का मजाक बनाकर रख दिया, यानी तुर्की ने पश्चिमी देशों की खाट खड़ी कर दी है। अमेरिका अब इसके लिए तुर्की पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि तुर्की ने उन्हीं के प्रतिबंध पर अमल किया है। यूरोप भी तुर्की पर ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए दोष
नहीं मर सकते, क्योंकि ऑयल प्राइस कैप लगाने वालों में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तुर्की पर अगर कोई देश हमला भी करता है तो नाटो का सदस्य होने के कारण तमाम नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। इस कारण तुर्की को आंख दिखाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। यानी पश्चिमी देशों का रूस पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध अब खुद पश्चिमी देशों के गले में अटक गया है, जिसे ना तो उगलना आसान है और ना ही उगला जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हस्ती मल हस्ती ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखें बता के रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।